और वो घर तक बाहर निकलने की भी चोर होगी भाई। थोड़ी देर के लिए बेटी गई थी, उसके कपड़े पाट दिए और उसकी अश्लील फोटो वगैरह वायरल करी जाने लग रही हैं। तो फिलहाल भाई खुशी जो कि जिंदा लाश में तब्दील हो गई है। गन्नौर के एक गांव में बहुत ही दर्दनाक घटना। फिलहाल ये जो तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, खुशी जो कि बॉक्सर है, नेशनल लेवल तक खेल ली है, लेकिन एक खुशी नहीं, फिलहाल तो हम शामी देखोगे तो पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला। जीता मार में तो खुशी की कसर नहीं छोड़ रखी और इसके जो परिवार के जो मेंबर हैं उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर रखा है। इसे की पड़ताल खातर फिलहाल हम बाए गांव में पहुंचे हैं और इसकी जो खुशी की जो खुशियां हैं वो कौन लोग थे जिन्होंने छीनने की कोशिश करी है। ये देखो भाई, सर्टिफिकेटें की बात करें तो इनकी भरमार है और इसके गिले गिले मेडल की अगर मैं बात करूं तो मेडलों की भरमार है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रहा है, नुका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिलहाल बेटी की हालत हम देख सको हो। शायद ही जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो ये मेडल और सर्टिफिकेट का ढेर है और दूसरी तरफ खुशी के जो सपने हैं वह ढेर हो रहे हैं। खुशी बेटा बोलने की गुंजाइश है? अच्छा, गले में दिक्कत है। तो ये वो बेटी है भाई जो देश का नाम रोशन करने खातर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाना था बीच ने, लेकिन इसके सपने जो है वो चकनाचूर कर दिए हैं। इसके गिले गिले और भी तो हम देखोगे पूरे गांव के कुछ लोग हैं वो भी फिलहाल इकट्ठे हो रहे हैं। गांव के लोग भी फिलहाल सदमे में हैं और एक एक करके हम देख सको किस तरह से परिवार के जो मेंबर हैं उनको किस तरह से क्योंकि इनके ऊपर हमला हुआ है। तो इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या मामला था पूरा। क्या नाम है जी आपका? मेरा अमर सिंह नाम है जी। अमर सिंह जी, थोड़ा सा हाथ उठा लो। अमर सिंह जी, क्या मामला था यू और बेटी खुशी के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला? लड़की वहाँ बेटे के कमरे पे गई थी, वहाँ कोई नहीं था ताला मारने के लिए। बीच में उनका घर लगता है, उन्होंने रास्ते में रोक लिया और फिर खुशी साथ मारपीट के और खींच के घर के अंदर ले गए उसको। तो उसके साथ कपड़े ही फाड़े गए और मारपीट करी, जान से मारने की कोशिश की गई जी। फिर 12 बच्चे खेले थे। इसकी दूसरी भाभी थी, उसको पता लगा जी, वो गई जी, वो छुटा के ले गए। फिर हमारे पास फ़ोन किया जी। फिर हम सोनीपत से आए आधे पौन घंटे में, तो हम गए तो हम पे भी जानलेवा हमला करा। वो 10-11 आदमी थे। अच्छा, 6 गांव के थे, 4 बाहर के थे। अच्छा, हाँ जी। चलो उनसे भी उनके बारे में मैं पूछूंगा। कौन? ये देखो भाई, कपड़े जो हैं ये खुशी के कपड़े हैं। ये खुशी के कपड़े हैं जो कि खून से लथपथ हैं, यानी कि उन अपनी जाने में जान तमाम में कसर नहीं। पाड़ भी रखे जी, शर्ट भी रखे, कपड़े पाड़ रखे हैं। ये देखिए, ये रहे, ये पटरे हुए। अच्छा, हाँ, तो उन खुशी तक के दिक्कत थी? उन खुशी तक क्या रंजिश थी? ये भाई के हैं, ये कपड़े देख लो। अच्छा, ये के रंजिश यही थी जी, खुशी के वीडियो गलत गिर रहे थे। खुशी ने 1-2 बार कहा भाई ऐसी वीडियो मत डालो, अरे बढ़िया बात नहीं है। अच्छा, तो वे कहने के बावजूद फिर इस भाई ने कहा उनको जो बड़े थे घर में, भाई बच्चों को रोको, गलत व्यवहार कर रहे। तो बच्चे उनके कहने से भी नहीं रुके। कितने दिन पहले की ये घटना है कि भाई खुशी बिटिया की गलत तरीके की फोटो उन्होंने वायरल करी? 2-4 दिन की बात है। हाँ, पहले तो पता लगा ही नहीं था। तो यूँ देखो भाई, परिवार के ऊपर क्या बीतता है। जो बेटी देश के लिए मेडल लाने की तैयारी कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जाने की तैयारी कर रही है, और उस बेटी की गलत फोटो जो है वो वायरल करी जाने लग रही थी, जिसकी उसके लिए रोकने के लिए कहा आपने? रोकने के लिए कहा जी, कुछ पैसे निकाले थे बैंक से। अच्छा, तो मैंने लड़के उसको 2-4 मार दिए थे। उसी रंजिश में इसने ये काम किया जी। जिस लड़के ने फोटो वायरल करी थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके भाई को और एक चाचा को बोला था, मैं कहा भाई जो फोटो है, जो हमारा लेन देन खत्म कर दो, आज के बाद हम ना बोल लेंगे, ना करेंगे। तो उसी दिन से उन्होंने रंजिश रखनी शुरू कर दी थी। तो इस बेटी की जो फोटो जिन्होंने वायरल करी उनकी शिकायत कर दिया पुलिस में? हाँ, कर दीजिए। कर दी। हाँ, उसको ऊपर एक्शन होया कुछ? वो मारपीट वाले वही हैं जी, मिक्स हैं, वही तो हैं। अच्छा, नहीं, इस मारपीट से पहले शिकायत करी आपने जब ये? अभी की तो बात है जी। अच्छा, इसी तुरंत का मामला है ये? दोनों कार्रवाई साथ के साथ हुई है, फोटो वायरल करना और मारपीट करना? अच्छा, हाँ, तो इस पे कोई गिरफ्तारी? अभी तो हम हॉस्पिटल में थे, कल ही आए जी। देखो जानकारी को नहीं किए चल रहा है? कार आई थी वैसे आज, अच्छा, तो करेंगे गिरफ्तार। हाँ, आश्वासन दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो भाई, बारी बारी सर हम देखने लग रहे हो। ये देखो, ये भाई है इसका खुशी का। हाँ भाई, क्या नाम तेरा? विशाल। विशाल जब मैंने इस खुशी के ऊपर हमला कराया तो हमने कितनी देर में पता लग गया था?
हमको 15-20 मिनट बाद कॉल आई थी खुशी की सोनीपत थे। अच्छा, सारे सोनीपत थे तब। जब वहाँ से आए थे फिर हम पूछने पाछने गए, उनने हमारे ऊपर सीधा हमला किया था। फिर हमारे ज़्यादा चोट लग गई थी, फिर पता नहीं कौन ले गए था अस्पताल में हमारे को। तो अच्छा, तो हमने तो न्यू भी कौन भी रहा नहीं, सिर में चोट है तेरा, मतलब चुन चुन कर ऐसी जगह पे चोट मारी गई है ताकि मतलब कोई भी अनहोनी हो सके थी, मतलब मारने की साजिश थी खुशी की। हाँ जी। तो ये इससे पहले कोई रोड़ा झगड़ा था रहा? पहले कोई रोड़ा नहीं, सिर्फ बैंक में पैसे निकाले थे। इन दोनों भाइयों ने बैठ कर समझौता कर दिया था। 2.25 लाख रुपए निकाले थे, उन्होंने 1.5 मेरे को दिए। कल भाई यही है, मैंने मंजूर कर लिया था। जिसने निकाले उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए थे मैंने, उसी रंजिश से ये काम किया जी उन्होंने। और कोई रंजिश नहीं जी, हमारे घर का आपसी अच्छा, खुशी ये तो भाई है खुशी का, आप? मैं बाप उनका। अच्छा, आप पिता हैं। और आप और किस किस के साथ? आपके साथ भी झड़प हुई थी जी? ये मेरे घर वाले हैं जी। अच्छा, इकट्ठे थे? हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, तेरे भी लग रही बच्चों? हाँ ये पिंडी पर लग रही। एक तरह से पूरे परिवार को निशाना बना। हाँ जी, सारे परिवार को। तो गांव के भी कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, इसका जो बिटिया है, जो खुशी है, इसका किस तरह का नेचर है, किस तरह का हिसाब किताब है? जी, अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा खेलती है और हमेशा जब भी खेलने जाती है जीत के आती है, मेडल लेके आती है। हम अच्छे से स्वागत भी करते हैं। बस इसी रंजिश में उनसे देखा नहीं गया। अब 10 तारीख को ये खेलने जाने वाली थी, तो इंटरनेशनल पे खेलने जाने वाली थी। इस वजह से उन्होंने पता नहीं किस उसमें रंजिश में उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया और किसी को कुछ बताया भी नहीं। परिवार की सफलता रास नहीं आई। हाँ जी, यही बात है। और घर परिवार के होके उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बस परिवार के करीबी मेंबर हैं ये। हाँ जी। तो देख सको भाई किस तरह से एक परिवार की जो बेटी है बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटावे है। और जो चोट की जो तस्वीरें हैं, काफ़ी सारी तस्वीरें मोबाइल में मौजूद हैं। आपके पास कौन सा मोबाइल में है जी? वो तस्वीरें जो है इतनी भयानक हैं। चोट की जो तस्वीरें हैं वो हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। और ये देखो, थोड़ा दूर तो दिखा दिए भाई। ये देखो, ये सिर में किस तरह से टाँके आ रहे हैं। ये बिटिया की फ़ोटो है जी। 26 टाँके जो है सिर में आ रहे हैं। तो अंदाज़ा ला सको तो हम कितनी चोट लग रही होगी, जिसमें कि 26 टाँके जो है वो सिर में आ रहे हों। बॉक्सिंग करियर तो खत्म ही हो गया जिसका। हाँ जी, बॉक्सिंग करियर तो खत्म ही हो गया जिसका। अच्छा, हाँ, अब ये बेटी खेल नहीं सकेगी। खेल नहीं सके जी, सिर में लगी जी, फिर कहाँ खेल पाएगी। ये देखो भाई, बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं भाई। तो उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, हाँ जी, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो? रहना जो आप थोड़े ओढ़े बैठे, कोई नहीं, बताओ किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो आप, ऐसे लोग जो जिन्होंने ये इस तरह का काम किया? सर हमें इंसाफ चाहिए बच्चियों का। हमें तो बच्ची का इंसाफ चाहिए। जैसे भी सरकार हमें बच्ची का इंसाफ दिलाना चाहोगी, ऐसा ही मंजूर है। बिल्कुल। तो ये देख सको भाई किस तरह से बाएं गांव है ये गन्नौर का, जिसमें कि ये वो बेटी है भाई जो ना केवल अपने गांव का, ना केवल गन्नौर का, ना केवल सोनीपत का, ना केवल पूरे हरियाणा का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने वाली एक बेटी जो है, जिसको जिंदा लाश में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी कानूनी जो प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। इस खुशी के जो सपने हैं वो सारे के सारे सपने चूर हो गए और जिंदा लाश में ये तब्दील है। न केवल ये बल्कि इसका पूरा का पूरा जो परिवार है। इसमें मुख्य आरोपी कौन है जी? मुख्य आरोपी सोनू है, इसमें सोनू है, मनोज है, विकास है और अजय है, अनिकेत है, करण। कौन से थाने में मामला दर्ज है ये? बड़ी थाने में जी। अच्छा, हाँ। तो किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाह रहे हो, क्योंकि बेटी का करियर तो पूरा धराशायी हो गया। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ आगे जी। तो उसका हम तो उस बेटी का क्या इस तरह अपमान करना चाहिए, इस तरह मारना चाहिए? पेट में मिलाद गुस्से मारे गए हैं उसको भी, हैं? हाँ जी, बाथरूम में भी पेशाब मारा लड़की का। हाँ जी। तो देख सको भाई, जिंदगी खराब हो गई जी, इसका तो करियर बिल्कुल खत्म हो गया। हम इसी के ऊपर मजदूरी करके इसके ऊपर पैसे लगा रहे थे ताकि एक हमारा होनहार बन जाए बच्चा। प्यार इनके सारी दिहाड़ी मजदूरी करके और इस बेटी का भविष्य ताकि बन सके, इसके ऊपर सब कुछ लुटा रखा था। हाँ जी, हाँ जी। कितनी उम्र कितनी इसकी बेटी की? 17 साल जी। देख लो भाई, मतलब दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है जो आरोपी हैं। और हालांकि हमने तो इसमें न्यू भी के एक आंक भी दूसरा पक्ष
लेकिन यह वीडियो घूम फिर कर उन दरिंदे तक भी पहुंचेगी जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम कराया है। भाई अगर वह चाहें कि भाई उन्हें लागे भी वह भी कुछ अपनी बात अगर कैमरे का आगे रखना चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777 और 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके अपनी बात यदि वह रखना चाहो तो हमारे पे अपनी बात रख सकें, अपना पक्ष रख सकें हैं। फिलहाल ये दुखद तस्वीर है। पूरा न केवल परिवार बल्कि गांव के जो लोग हैं वह भी सदमे में हैं और वह भी न्यू चाहोगे बेटी को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। बेटी को न्याय मिलना चाहिए हमारी तो बेटी को, पूरे परिवार को ही चाहिए। देखो हाँ, हम तो हमारे तो हाथ जोड़ के यही है अगर भाई न्याय मिले, इंसाफ जैसा सरकार देगी हम लेने को तैयार हैं। नहीं तो भाई फिर कौन सी वह बेटी है जो इस तरह की हिम्मत जुटा पाओगी अगर भाई वह मेडल ले आवे, देश का नाम रोशन करे। अगर इस तरह की तस्वीर बन जाएगी, पूरा परिवार सदमे में है, पूरे परिवार के अंदर गमगीन माहौल है। अगर इस तरह से बेटियां अगर घर से बाहर निकले हैं और वह घर से बाहर निकलने की भी चोर होगी, भाई थोड़ी देर के लिए बेटी गई थी, उसके कपड़े पाट दिए और उसकी अश्लील फोटो वगैरह वायरल करी जाने लग रही हैं और उस बेटी को जानते मान का मतलब कसरे कौन छोड़ी, पूरी ज़िंदगी पूरा करियर ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की दुखद तस्वीरें जो हैं वो कितने कितने बहुत बड़े सवाल खड़े करे हैं। सरकार से, प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले की पूरी जांच करके पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कराया जाए और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे जो भी दरिंदे हैं, जिनने भी इस घटना को अंजाम तक पहुँचाया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके जो कि जिंदा लाश में तब्दील हो रही है। इस बेटी को न्याय मिल सके इसलिए शेयर कर दो, इस खुशी को जो है न्याय मिल सके इसलिए वीडियो ने शेयर कर दो भाई, कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।